जीरादेई को पर्यटक स्थल बनाने के लिए विधायक ने दिया धरना। प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली जीरादेई को पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने के लिए स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा ने धरना दिया। मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित राजेंद्र पार्क परिसर में धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश रत्न की जन्मभूमि आजादी के 78 साल बाद भी उपेक्षा का शिकार है। सूबे की सरकार ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रश्न के जवाब में सड़क का चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट तथा पर्यटक स्थल के रूप में राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली का सौंदर्यीकरण कराने का आश्वासन दिया था। यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें कहने वाली सरकार और नेताओं की कमी नहीं है। कोई गोद लिया तो कोई विकास का वादा किया, धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्थानीय जनता मजबूर होकर सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ गई है। राजेंद्र बाबू को सबसे ज्यादा अनदेखा नीतीश सरकार ने किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने राजेंद्र पार्क में देश रत्न का विशाल प्रतिमा लगवाने का कार्य किया था। धरना को राजद नेता हरेंद्र सिंह, रामेश्वर सिंह, अक्षयलाल शाह, सोहिला गुप्ता, नूर आलम सहित कई लोगों ने संबोधित किया। उन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखा है कि आज हम लोग क्यों इस महान नेता हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा के समक्ष बैठे हैं। और ये बात सच में बिल्कुल सही है कि जब भी हम लोग मैरवा रोड से गुजरते हैं तो वहां एक कोई पहचान नहीं है जो ये बतावे कि यहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का भी जन्मभूमि है। जरूर जीरादेई रेलवे स्टेशन के नाम राजेंद्र बाबू के नाम से है, जीरादेई के नाम से है, लेकिन ट्रेनों से गुजरते हुए भी किसी को यह अंदाज नहीं लगता होगा कि यहां से 2 किलोमीटर के दूरी पर देश रत्न राजेंद्र बाबू का गांव है, जहां से जन्म लेने के बाद 3 दिसंबर को जन्म लेने के बाद राजेंद्र बाबू आजादी के लड़ाई का सहभागी बनते हुए, और न सिर्फ सहभागी बने बल्कि इस भूमि पर उनके घर पर महात्मा गांधी जैसे लोग आकर के कई कई दिनों तक आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ठहरे। वैसा जगह, वैसे ऐतिहासिक जगह आज जिस तरह से उपेक्षा का शिकार है, ये हम लोग के लिए सचमुच में बहुत चिंता का विषय है और बहुत जीरादेई के जनता के लिए शर्म का भी बात है। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, हम मीडिया के भाइयों के साथ जो हमारे अभी वक्तव्य को चला रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा, तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि इस मैसेज को जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास भेज दीजिए। हमने सुना है कि शायद मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। सिवान जिला में 5 जगहों पर उनका कार्यक्रम बना हुआ है। वो किसी भी एक जगह पर टपक सकते हैं, जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, ये तय नहीं है अभी। लेकिन हमने देखा कि वो गोपालगंज में आए हुए थे, कटिया में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक दिन पहले हमारे वहां के पार्टी के साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप कहते हैं कि गरीबों को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, फिर कहते हैं कि जमीन नहीं होगा तो खरीद के देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लखनऊ का बगीचा है, इस बगीचे में सैकड़ों एकड़ भूमि पड़ा हुआ है। आप खरीद करके मत दीजिए, इसी जमीन को दे दीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब हमारी पार्टी के लोगों ने मांग किया तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दिन जानते हैं क्या हुआ? हमारे नेता जितेंद्र पासवान को थाना पर बुलाया गया और वहीं उनको अरेस्ट कर लिया गया।
हमारे एक नेता आजाद शत्रु को गोपालगंज में अरेस्ट कर लिया गया, बहुत प्रेम से बुला करके अरेस्ट कर लिया गया कि कहीं ऐसा न हो कि लोग हमारा विरोध कर दें। हम कहना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी इतना डरते क्यों है विरोध से, और ये डर रहे हैं तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आपका डर जायज है, और इसलिए जायज है कि आपने बिहार के जनता को 20 साल तक केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है, ठगने का काम किया है। और ये तो ठगी हम लोगों के साथ भी हुई। चलिए भाई, जनता के साथ ठगी हुई तो हुई, हमारे राजेंद्र बाबू को भी इन लोगों ने ठगा। हमारे माननीय एमपी साहब ने गोद लिया, एक ईंट भी जीरादेई में उन्होंने नहीं रखा। चलिए भी बात मान लिए। पिछले 2 वर्ष पहले जब हमारे भाजपा के विजय सिन्हा जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने हमसे कहा कि हम आपके जीरादेई में आ रहे हैं, आप रहिएगा। हमने कहा कि भाई माननीय अध्यक्ष आप हमारे हैं विधानसभा के, आप आ रहे हैं, हम रहेंगे। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से भी हमारे आदरणीय है, आप हम आ रहे हैं, हम रहेंगे। इसी मैदान में सभा हुआ था। वो गए थे घूमने के लिए, हम लोग साथ साथ घूम करके सब देखे। जीरादेई के लोगों ने, मैं कहूंगा आज बहुत कम लोग इसमें वहां के लोग आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अचानक कार्यक्रम ले लिया, शुरुआत कर दिया। सब लोगों ने घेर करके उनसे कहा ये बात कि ये राजेंद्र बाबू की जो धरती है बहुत उपेक्षित है, आप कम से कम जीरादेई मोड़ से रोड का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करवा दीजिए, एक गेट बनवा दीजिए और स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए यहां तक कि कोई भी उस रोड से या रेलवे स्टेशन से गुजरेगा तो उसके चेहरे पर जैसे ही उसका नजर पड़ेगा यह भाव आ जाएगा कि शायद राजेंद्र बाबू का गांव है। 1 मिनट भी देर नहीं लगी, कह दिया कि बस हम कर देंगे, और हमसे धीरे से कहे कि आप विधानसभा में उठाइए। हमने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा, स्वीकृत हुआ, चर्चाएं हुई। प्रभारी मंत्री ने उठ करके असेंबली के भीतर घोषणा की, कोई छुपी हुई बात नहीं है, कि वहां पर गेट का निर्माण, चौड़ीकरण का और स्ट्रीट लाइट का कम से कम व्यवस्था जरूर कराया जाएगा। लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गया, आज तक एक ईंट भी नहीं रखा है यहां, न गेट का कोई प्रपोजल है। हमको जो सूचना मिली कि ये रोड जो है, जिसको लेकर लगातार मैं चिट्ठी लिख रहा था, ये रोड जो है जीरादेई मोड़ से राजेंद्र बाबू के घर तक चौड़ीकरण और जामापुर तक आगे बढ़ा करके जो रोड खराब है उसका भी मजबूतीकरण करा दिया जाएगा, इसकी योजना ले ली गई है। लेकिन जब मैंने जाकर के सिक्योरिटी से बात किया तो उन्होंने बताया कि सर जितनी योजनाएं पथ निर्माण विभाग से ली गई है उसमें ये नहीं है, इसको छोड़ दिया गया। आप एक पत्र जो है माननीय मंत्री जी को दे दीजिए और माननीय मंत्री जी से थोड़ा एक बार मिल लीजिए। हमने फिर विजय सिन्हा संजोग से माननीय मंत्री है इस विभाग के, पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। असेंबली अभी जो चल रहा था उस असेंबली में प्रथम राष्ट्रपति रह चुके और उन्हीं का गांव अपेक्षित है। यहाँ का जो खस्ता हाल है, आप सब सभी लोग इस खस्ता हाल से वाकिफ है। आखिर इस धरना की, महाधरना की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम लोग को चिंतन करना चाहिए। कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मान लीजिए जीरादेई मोड़ से जीरादेई बाजार तक आने वाली सड़क है, उसको चौड़ीकरण करना है। या हम लोग कई वर्षों से, लगभग 15 सालों से सुन रहे हैं कि अब चौड़ाकरण होगा, अब चौड़ीकरण होगा, पास हो गया है, टेंडर निकलने वाला है। लेकिन अभी हम लोग माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया कि इस साल भी, जबकि कार्य योजना में था, लेकिन इस साल भी शायद इसका टेंडर नहीं हुआ है।
और कामों का हुआ, लेकिन इसका नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात है। जबकि जो भी मंत्रीगण, जो भी सरकार हो, लोग आते हैं तो वादा करके जाते हैं। और इस बार तो हम लोग को लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि विधायक जी भी विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए थे इस सड़क के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है, सुन रहे हैं। तो यह बहुत चिंता की बात है और हम सभी साथियों को मिल करके इस पर गहरा मंथन करके और इस रोड को चाहे जैसे भी हो, जिस तरह भी, और आगे भी हम लोग को आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, चाहे यहाँ से पटना चलना पड़े तो हम लोग चलेंगे विधायक जी के नेतृत्व में। विधायक जी से रिक्वेस्ट है कि आप योजना बनाइए कि यह सड़क भी, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय का भी प्रोग्राम है, तो उनके भी संज्ञान में जाए और यह सड़क का भी काम, मतलब आने वाले, अगर मान लीजिए कि नहीं इस वर्ष साल में तो कम समय है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च तक कम से कम यह सड़क भी बन जाए। यह बहुत ही जरूरी है। और यहाँ से जो आप तरफ देखते हैं, कोई भी लगन होता है, चाहे कोई भी थोड़ा सा भी गाड़ियों का दबाव बढ़ता है तो जमापुर बाजार हमेशा जाम हो जाता है। तो इसका निराकरण भी बहुत जरूरी है। इसके लिए जो सुरवल से होकर के भरसुई होते हुए जो रोड जाता है खरगीरामपुर रोड में जो मिलता है महापतार तक, उसका भी मतलब रोड का निर्माण करना अति आवश्यक है।